सो हाय एवरीवन, दिस इज़ नमन यादव एंड आप मुझे नमन जूनियर चैनल पे देख रहे होगे। सो आज मैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मैं अपना 12th का जर्नी किस तरीके से कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मेरा 11th बर्बाद हो चुका है। तो मुझे साइमल्टेनियसली जो है 11th भी करना है। तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैंने एक पीपीटी के फॉर्म में आज मैं वीडियो आपको बताऊँगा। मैं खुद भी मतलब ट्राई करूँगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले 12th स्टार्ट करने से पहले ना भाई मैं ये चीज़ सोच रहा था कि मैंने 11th बर्बाद कर दी। तो एक मिनट ऐसा सोचते हैं कि क्यों बर्बाद हुआ, ताकि उस पर काम कर सके। तो मैंने 3 बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं। तो ये तीनों बुलेट पॉइंट्स हैं एंड इनमें से सबसे पहला है इंस्टाग्राम। मैंने इंस्टाग्राम क्लास 11th में काफ़ी ज़्यादा चलाया, दोस्तों के साथ चैट। एंड इसके बाद स्लीप साइकिल तो मेरा ऐसा था कि मैं रात को काफ़ी 2 बजे 3 बजे मैं सो रहा हूँ एंड सुबह मैं 10 बजे 11 बजे दिन में उठ रहा हूँ एंड उसके बाद मैं फ्रेश हो रहा हूँ, फिर खाना वाना खा रहा हूँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाई को भी अफेक्ट कर रही थी एंड दिन भर इसके वजह से लेजीनेस रहता था, जो कि मेरा तीसरा पॉइंट है। फिजिकल एक्टिविटी टू अवॉइड का मैंने मतलब बोल सकते हो कि 1 साल मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया। मैं इतना ज़्यादा मैं फ़ोन में लैपटॉप में डिवाइसेस में ही घुसा रहता था एंड ऊपर से मेरे पास अनलिमिटेड इंटरनेट की जियो का 5G जो अनलिमिटेड आता है वो मेरे पास आता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं ना भाई, ये तीनों मेरी मतलब ऐसी की तैसी कर दी क्लास 11th की। तो मैं 12th में ये चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड यही है। सबसे पहले इंस्टाग्राम की मैंने बात की। तो जो इंस्टाग्राम है ना उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब जो मैंने टाइम वेस्ट किया ना वो मैं स्टडी पे भी लगा सकता था। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि मुझे इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नीट निकालना है तो यार ये सब करने से तो नहीं होगा। दूसरा है डिस्ट्रैक्ट मी विथ इनलेस स्क्रॉल एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करी है मेरे दिमाग को भी एंड मेरी पढ़ाई को। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही 11th बर्बाद मेरा नहीं हुआ है। तीसरा जो इंस्टाग्राम में हुआ है वो है वॉन्ट हेल्प मी टू स्क्रॉल वेल इन एग्ज़ाम। तो मतलब मैं एग्ज़ाम में भी उतना ज़्यादा स्कोर अच्छा नहीं किया था। मैंने क्लास 11th में जितना अर्जुना में आए थे ना टेस्ट, मैंने एक भी नहीं दिया। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया सिर्फ इसके वजह से, क्योंकि मैं पढ़ के ही नहीं जाता था ना। तो मैंने क्या लिखना है, मतलब मैं क्या लिखता, तो इसलिए मैं देता ही नहीं था उस डर की वजह से। दूसरा है स्लीप। तो स्लीप का मैंने पॉइंट बनाया कि ओवर स्लीपिंग कट्स टाइम इनटू माय प्रिपरेशन टाइम। तो ये तो मतलब सही है, अगर आप ज़्यादा सोओगे तो मैं ज़्यादा भी सोता था एंड लेट से भी सोता था। ये 2 पॉइंट्स है। तो मैं ज़्यादा भी सोता था एंड लेट से भी सोता था। तो मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा वहाँ चला जाता था। मुझे लगता है सोना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं 10 घंटे 12 घंटे कोई ज़रूरी नहीं भाई, 8 घंटे सफिशिएंट है मेरे लिए। अब तो मैं इसे भी थोड़ा और कट करके नीचे ही लाऊंगा इस टाइम को। दूसरा है लेट नाइट रन माई फोकस। हाँ ये भी है। एंड तीसरा है टू मच स्लीप डिलेज माई गोल। ये मैंने तुम्हें बता दिया। ये मैंने 3 पॉइंट बनाए कि मुझे क्यों नहीं ज़्यादा सोना चाहिए एंड अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। एंड तीसरा चीज़ लेजीनेस पे मैंने बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेजी हो गया था। इसका भी मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। तो ये हैं वो तीनों पॉइंट्स एंड तीनों के मैंने 3-3 एक छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं कि क्यों मुझे अब नहीं करना है ये चीज़ें। इसका जो रीज़न है वो मैंने तीनों वहाँ पे लिखा है। तो बस यही था। तीसरा स्लाइड आ चुका है एंड इसमें मैंने मेरा जो हेडिंग है वो है कि माई स्टडी प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम 7 अप्रैल, यानी कि कल जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा लक्ष्य का। एंड ये मैं आज अब वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 अप्रैल को। तो अभी मैं क्या क्या करने वाला हूँ एंड अभी आज मैं क्या क्या करूँगा वो भी मैं बताऊँगा एंड मैं कल से क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या गलतियाँ नहीं करने वाला हूँ, मैं किस तरीके से अपने माइंड में इन सारी पॉइंट्स को रख करके आगे बढ़ूंगा 1 साल तक। मतलब ये चीज़ तो मतलब कहने को है, मतलब अगर मैं मतलब ऐसा है कि कुछ दिन बाद अगर तुमने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया तो तुम फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, जैसे 11th में हुआ था। ऐसा मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग बोल रही है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं एंड मैं ये चैनल ही इसलिए बनाया था ताकि मैं कंसिस्टेंट रह सकूं। तो उसमें से सबसे पहला है अटेंडिंग डेली क्लास। मैं ना मेरे ऐसा हूँ कि मैं अगर पहला दिन मैं क्लास छोड़ दूंगा तो मैं ये सोचूंगा अच्छा 2x पे देख लूँगा अगले दिन, कोई दिक्कत नहीं है एंड मैं अगले दिन भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड में मेरा उतना फोकस नहीं बन पाता है। तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड देखूंगा, मेरे पास है इंटरनेट तो मैं लाइव क्यों ना देखूं। तो ये था पहला। एंड इसमें है कि ज्वाइन लक्ष्य बैच लाइव सेशन एंड दूसरा है कि अवॉइड रिकॉर्डेड लेक्चर एज दे डोंट सूट माई लर्निंग स्टाइल। हाँ तो मैंने आपको बताया कि ये मेरा लर्निंग स्टाइल पे ये सूट नहीं करता है, मैं ज़्यादा मतलब फोकस नहीं कर पाता हूँ रिकॉर्डेड वीडियो। दूसरा है साइमल्टेनियस क्लास 11th रिवीजन। हाँ मैं रिवीजन भी करते रहूँगा, क्योंकि मैं रिवीजन बिल्कुल ही नहीं हूँ। क्लास 11th का मैं रिवीजन भी नहीं किया हूँ, पढ़ा भी नहीं हूँ। तो मैं क्लास 11th का ख़त्म करना है मुझे, मतलब अगस्त या मतलब जून जुलाई आते आते मुझे 11th किसी भी तरीके से ख़त्म करना है। तो मैं सोच रहा हूँ मिनिमम 4 घंटे तो डेली दूंगा ही। सुबह में मैं उठ जाता हूँ 6 बजे उठ जाता हूँ,
मतलब उठ नहीं जाता हूँ। अभी मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया है तो उसके वजह से मुझे उठना पड़ता है। मैंने जानबूझ करके लाइब्रेरी ज्वाइन किया ताकि मुझे उठना पड़े, तो अभी आदत लग चुकी है, मैं अलार्म से उठ जाता हूँ। तो 3 से 4 घंटे दूंगा। कैसे कैसे दूंगा वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पहला पॉइंट है डेडिकेटेड 3 to 4 आवर्स डेली इन मॉर्निंग। हाँ जी। दूसरा है कि शेड्यूल 6 से 8 एंड 10 से 12 एंड ये जो बीच में 1 घंटे का टाइम है। तीसरा पॉइंट है फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग माई फाउंडेशन। हाँ, तो 11th में रिवीजन करूंगा, 11th में फिर से पढ़ूंगा तो ये स्ट्रेंथिंग ही करेगा मेरा फाउंडेशन को। एंड तीसरा डेली प्रैक्टिस में नोट मेकिंग। तो ये DPP मैं नहीं करता था, तो इस चीज के लिए मैंने ये वाला बात लिखी है कि मुझे ये अब हमेशा करना है। तो सॉल्व दी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम DPP कंसिस्टेंटली, तो ये मैंने तुम्हें बताया। दूसरा है क्रिएट माई ओन नोट्स फॉर एवरी लेक्चर। हाँ जी, मैं मेड इजी जो मैंने दोनों खरीदा है, मेरे पास बता दूं मेरे पास दोनों मेड इजी हैं, बॉटनी मेड इजी एंड और जूलॉजी मेड इजी। तो मैं उन पे डिपेंडेंट हो गया था, मतलब 11th में कि कम टाइम है लास्ट में, तो मैं नोट्स नहीं बनाता था। मैं वहीं से 2-3 चैप्टर में पढ़ा हूँ, मेरा पूरा बर्बाद नहीं है, मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत। बायोलॉजी, फिजिक्स में मोशन इन 1D मेरा आधा हो चुका है एंड केमिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तो ये चीजें हैं। तो मैं DPP भी डेली सॉल्व करूंगा एंड क्रिएट माय ओन नोट्स। मैं अपना नोट्स खुद बनाऊंगा शुरू से ही, क्योंकि अगर शुरू से मैंने अगर पेज छोड़ा ना तो उसके बाद फिर मेरे से नहीं होगा, मुझे पूरा पता है मेरे बारे में। तीसरा है यूज नोट्स टू कोट एंड अंडरस्टैंडिंग द रिटेंशन। हाँ, नोट्स मैं यूज करूंगा फिर बाद में। अब चौथा है मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। ये मैंने कई बार बता दिया पर फिर भी पता नहीं क्यों मैंने लिख दिया। फॉलो दिस प्लान थ्रू आउट माई डेडिकेटेड चैनल। ये मैंने चैनल ही इसलिए बनाया, सही बता रहा हूँ। ये नमन जूनियर जिस पे तुम वीडियो देख लो ना, ये मैंने चैनल इसलिए बनाया था कि मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ, तुम लोग को अपडेट दे सकूँ। तो अपडेट दूंगा तो मैं भी कहीं ना कहीं मुझे पता होगा कि हाँ भैया वीडियो नहीं जा रहा, तो मुझे पता रहेगा कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो इसलिए मैंने क्लास 11th बनाया था, बट ये भी उतना बेकार रह गया। बट मैं ट्राई करूंगा कि क्लास 12th में मैं डालता रहूँ। अगर तुम लोग चाहो तो कमेंट कर देना, ये नमन जूनियर का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे, इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में, कि मतलब मैं वीडियो अपलोड करूँ या ना कर भी कर सकता हूँ अगर मेरा ही टाइम बचेगा। बट बता देना कि मतलब अपलोड मैं करूँ या ना करूँ। मैं कंसिस्टेंसी के लिए इसे ओपन किया था एंड थ्रू आउट द प्रोसेस जर्नी मैं यही फॉलो करने वाला हूँ। आज मैं क्या करूँगा 6 अप्रैल को, तो ये मैं आज करूँगा ब्रिज कोर्सेस जितने भी हैं, ब्रिज कोर्सेस के जितने भी मिले हैं ना 2, 3, 4, तो मैं केमिस्ट्री का कर लूंगा। फिजिक्स का मैंने किया, फिजिक्स में कोई सर उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। फिजिक्स मैंने 1D तक आ गया हूँ, तो मैं उसी 2-3 लेक्चर आज कंप्लीट करूंगा जो कि मेरे बैच में है। बट केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में कर लूंगा, बॉटनी कर लूंगा, जूलॉजी कर लूंगा, ये 2-3 कर लूंगा। एंड इसके बाद फिर 7 को मिलते हैं, एक दिन में कितना ही होगा। तो अब 7 के बाद देखते हैं, 7 को अपलोड होगी वीडियो कि मेरा फर्स्ट क्लास का कैसा रहा। सो बाय बाय, तुम लोग भी ऐसे ही कंसिस्टेंट रहो। सब्सक्राइब की हो तो कहीं ना कहीं मतलब बेकार नहीं जाएगा सब्सक्राइब। मैं पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पे कंटेंट तुम्हें मिलेगा। बाकी बाय बाय, जा रहा हूँ पढ़ने।